हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार आप सब बच्चों का न्यू एज कोचिंग के चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज मैं आप सबको हिंदी पढ़ाने जा रहा हूं। एनसीईआरटी का सिलेबस फॉलो करने वाले क्लास 2 के बच्चे जिनकी हिंदी की किताब है सारंगी, इसका चैप्टर 13 तालाब डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि ये जो यूनिट है ये हरी भरी धरती के बारे में है, हरी भरी धरती के बारे में, नेचर के बारे में, पृथ्वी के बारे में। तो इसमें हम लोग जो भी नेचुरल ग्रीनरी है, जंगल के बारे में, तालाब के बारे में, पहाड़ के बारे में, नदियों के बारे में सीखेंगे और जानेंगे। इसीलिए इस यूनिट का नाम है हरी भरी धरती। तो देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो पहले ना इस चित्र को ध्यान से देखो। यहाँ पर तुम्हें तरह तरह के पेड़ नज़र आएंगे, है ना। छोटे से पेड़, बड़े से पेड़। ये देखो, ये जो पेड़ है इस पर आखिर क्या फला हुआ है, ये कैसा फल है ना। यहाँ पर एक चिड़िया है, ये पीले रंग की चिड़िया, ये ब्लू कलर की चिड़िया। ओके। और ये सारी चीज़ें हैं। इसके पीछे में कोई पहाड़ भी दिख रहा है ना पहाड़। ओके। तो मैंने पहले ही कहा था कि इसमें हम लोग नेचर के बारे में जानेंगे। यहाँ देखो, इस पेड़ों को बड़े प्यार से दो बच्चे इसके पास में खड़े हैं। और एक पेड़ को तो इस बच्ची ने बड़े प्यार से गले लगाया हुआ है ना। और दूसरा बच्चा इस पेड़ के फलों को खेल रहा है इनके साथ में। फिर यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि इस पेड़ पर एक छोटा सा नेस्ट है, घोंसला। और इसमें ना चिड़िया ने अंडे दिए हुए हैं। ये चिड़िया उड़ रही है। ये एक फ्लावर प्लांट है। ओके। और यहाँ पे मुझे एक डॉग भी नज़र आ रहा है। ये एक बेल है जो पेड़ पर इस तरीके से फैलती है। ये चीज़ें ऑब्जर्व करना, देखना, समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बेसिस पर आगे चल कर के हमें कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करने होंगे। सॉल्व करने हैं ना क्वेश्चन, बिल्कुल। और नीचे हम लोग क्या देख सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा बैठा है जिसने चश्मा लगाया हुआ है और उसने अपने हाथ में बड़े प्यार से एक पत्ते को रखा हुआ है ना। देखो। ओके। तो हर तरफ हमें इसमें हरियाली ही हरियाली दिख रही है। तो एक्चुअली में यहाँ भी देखो, शिक्षण संकेत में लिखा हुआ है कि हमें इस चीज़ को ऑब्जर्व करना है कि एक्चुअली में इस पिक्चर में क्या क्या चीज़ें दिखाई गई हैं। तो हरे भरे पेड़ पौधे हैं, बच्चा है, पेड़ों पर लगे हुए फल हैं, एक कुत्ता है जो मिट्टी खोद रहा है ना। चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया का घोंसला है, घोंसले में अंडे हैं, दो बच्चे खेल रहे हैं। एक बच्ची ने प्यार से पेड़ को पकड़ा हुआ है, दूसरे ने पेड़ के फलों को हाथ से पकड़ा हुआ है। अब आगे इसमें और क्या क्या है वो हम लोग देखते जानते हैं। तो लो, ये आ गया हमारा चैप्टर 13 जिसका नाम है तालाब, है ना। क्या नाम है? तालाब। तालाब को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉन्ड, है ना। कभी कभी इंग्लिश में ना इसे वाटर टैंक भी लिखा हुआ रहता है तालाब को। ओके। चैप्टर 13 हम लोग कहानी सुनने जा रहे हैं तालाब की। तो इस तालाब का नाम छोटा तालाब है। यहाँ तुम्हें कई लोग दिखेंगे। क्या क्या दिखेंगे? केंचुआ, सांप, केकड़े, मेढक, कनखजूरे, दो कछुए और उनके साथ में कई सारे बच्चे भी दिखेंगे। तालाब है तो मछलियाँ तो होंगी ही, और मछलियाँ पता नहीं कितनी होंगी। मच्छर जैसे कई उड़ाकू, उड़ने वाले जीव भी तुम्हें वहाँ मिलेंगे। तितलियाँ मिलेंगी, गिलहरियाँ मिलेंगी, चींटियाँ, कभी कभी छिपकलियाँ और गिरगिट भी इधर चले आते हैं। कहाँ चले आते हैं? तालाब के पास में, है ना। ओके। ये सब के सब यहाँ पे चले आते हैं। तालाब के किनारे एक हरा पेड़ है, एक पेड़ है। पेड़ पर क्या है? इस पेड़ पर मकड़ियों के जाले हैं और चिड़िया, उनको तो पूछो ही मत। तो कौन कौन सी चिड़िया है? कौए, मैना, तोते, किंगफिशर और फाख्ता। यहाँ देखो, इस तालाब का चित्र दिया हुआ है। तो तालाब के चित्र में हम लोग क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं? देखो ज़रा। ये हम लोगों ने बटरफ्लाइज को देखा। ओके। ये हमें कछुए दिख गए।
और ये हमें हंस दिख रहे हैं, है ना। ओके, सारस भी हो सकता है, ये क्रेन जिसे बोलते हैं ना, क्रेन। और ये है तालाब, छोटा तालाब, जिसके बारे में हम लोग ये कहानी पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो ये तालाब जो है उसके बारे में क्या लिखा हुआ है। ये एक पेड़ नज़र आ रहा है जिस पेड़ की बात हुई थी। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा साइज छोटा कर दूँ ताकि ज़्यादा चीज़ें दिखाई दें। तो यहाँ पर फिर से नीचे दिख रहा है ना हमें, मछलियाँ, सारस, मेढक, उसके बाद में किंगफिशर। देखो सबको पहचान सकते हो तुम, ये है किंगफिशर। ये गिलहरी है ना, ये भी और ये भी। ये तितली को देख लिया हम लोगों ने, ये मेढक बैठे हैं, है ना। और ये सारस है, और ये छोटा तालाब जिसकी कहानी लिखी हुई है। चलो, और ये है पेड़। इस पेड़ को हम लोगों ने देख लिया, समझ लिया। इस तालाब के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं कि आजकल सर्दियों के दिन हैं, मैं रोज़ इस तालाब को देखने आती हूँ। यहाँ इन दिनों सारस आए हुए हैं। मैंने कहा था ना, ये सब जो हैं ये सारस हैं। छोटे तालाब पर खूब चहल पहल है। चहल पहल का मतलब एक्टिविटी, भीड़ भाड़ होना, कई सारे जानवरों पक्षियों का आना जाना। थोड़े दिन के बाद सारस चले जाएंगे, तब तालाब को इन सब की कितनी याद आएगी, है ना। तो जाड़े के दिन है, जाड़े के दिन में काफ़ी सारे पक्षी हैं, सारस हैं, मेढक हैं, गिलहरियाँ हैं, तोते हैं। तो तालाब को अच्छा लग रहा है, उसका मन लग रहा है। लेकिन जब ये सब के सब गर्मियों में चले जाएंगे तो तालाब को इन सब की याद आएगी। याद आएगी ना, किसकी किसकी याद आएगी? जो गर्मियों के दिन में इसके पास में आए थे। तो हमारा सवालों का जवाब इसी से रिलेटेड हो सकता है। अब यहाँ पर देखो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है। फाख्ता पक्षी, फाख्ता पक्षी क्या होते हैं? ये दिखने में कबूतर के जैसा होता है। इसे इंग्लिश में स्पॉटेड डव कहते हैं। स्पॉटेड डव, SPOTTED DOVE, है ना। तो चित्र देख करके बताइए कि इसे स्पॉटेड डव क्यों कहते होंगे। क्योंकि ये जो हिस्सा है ना, ये इस पर छोटे छोटे चित्त बने हुए हैं, स्पॉट्स बने हुए हैं, धब्बे बने हुए हैं, इसीलिए हम इसे स्पॉटेड कहते हैं। किंगफिशर की चोंच लंबी होती है, इसकी चोंच लंबी है ना। किंगफिशर मछलियाँ खाना पसंद करते हैं। तो आज हम लोगों ने दो बर्ड्स के बारे में सीखा, फाख्ता और किंगफिशर के बारे में। अब आगे देखते हैं कि इसमें बातचीत के लिए जो कुछ ओरल सवाल पूछे गए हैं, ओरल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो क्या क्या हैं, हम लोग उनका भी आंसर करते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ अब। इस तालाब को छोटा तालाब क्यों कहते होंगे? सोचो सोचो। किसी बच्चे को बड़ा या छोटा हम लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर बच्चे की हाइट छोटी है ना, वो पतला दुबला सा है, तो हम छोटा बच्चा बोलते हैं। कोई बच्चा अगर 5 फीट का है तो उसे बड़ा बच्चा बोलते हैं। तो इसका आकार छोटा है ना। ओके, इसलिए इसे हम छोटा तालाब कहते हैं। इस तालाब में कौन कौन से जीव हैं? जीवों के नाम बताओ। तो पक्षी हैं, मेढक है, सारस है, गिलहरी है, मछली और कछुए भी हैं, है ना। ये जवाब हो गया। तालाब के पास इतने सारे जीव क्यों रहते होंगे? तो रहने की वजह है ना कि इन्हें खाने की चीज़ें मिलती होंगी, कि चीज़ें मिलती होंगी, इसीलिए
तो ये जवाब हो गया तुम्हारे इस क्वेश्चन का। तालाब को किन की याद आएगी? तो तालाब को किन की याद आएगी? जो इनके पास में आते थे, तो वो सारे जानवर, पक्षी, मेढक, फाख्ता, सारस, गिलहरी, इन सब की याद आएगी, है ना। कछुए, खास तौर पे फाख्ता और सारस की याद आएगी क्योंकि ये चले जाते हैं। कहानी के इस वाक्य में उड़ाकू का अर्थ क्या हो सकता है? तो उड़ाकू का अर्थ हो गया उड़ने वाला, है ना। ओके। लड़ाकू का मतलब लड़ने वाला। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए, सही या गलत पर घेरा लगाइए और कारण भी बताइए। कि ये सारस हमेशा इसी छोटे तालाब के पास रहेंगे, गलत, मौसम बदलने पर चले जाते हैं। ये कहानी गर्मियों में लिखी गई है, गलत। ये कहानी सर्दी में लिखी गई है ना। आप तालाब के पास होते तो क्या करते हैं? तो ये जवाब तो तुम्हें खुद ही लिखना है। तुम कुछ चीज़ें इसमें लिख सकते हो। क्या 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 लिख सकते हो? कि टहलने जाया करता, टहलने जाता, है ना। पिकनिक मनाने आता। ये दो चीज़ें तुम लिख सकते हो, है ना। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं छ अक्षर जो है, जो एक संयुक्ताक्षर है, उसके बारे में पहचान करनी है। तो इसे तो देख करके खुद से लिखना है, तुम खुद से लिख सकते हो। लो मैं लिख दे रहा हूँ। पक्षी, अक्षर, कक्षा और शिक्षा। एक्चुअली में आपको इस अक्षर की प्रैक्टिस करनी है ना। नीचे एक पहेली भी दिया हुआ है, चलो हम लोग उस पहेली को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चिड़िया को उसके घोंसले तक पहुंचने में उसकी सहायता करनी है कि ये चिड़िया अपने घोंसले तक कैसे जाएगी। तो ये बढ़िया एक्टिविटी है। मुझे तो रास्ता दिख गया। चिड़िया ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी और ऐसे ये घोंसले में चली जाएगी। कर दिया ना सॉल्व। लो, चिड़िया को घोंसले तक पहुंचा दिया मैंने। शब्दों के खेल, जीवों के नाम उनके चित्रों से मैच करने हैं। तो आसान सा सवाल है, फिर भी मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। केंचुआ, ये है ना केंचुआ, ओके। सारस, ये है सारस। सांप, सांप कहाँ है? ये लो है सांप। कछुआ, कछुआ यहाँ पे है। मैना, ये है मैना। कौवा कहाँ है भैया? ये लो कौवे से मिला दिया। फाख्ता, फाख्ता, ओके। तो फाख्ता हम लोग बोलते हैं इसे। किंगफिशर, किंगफिशर कहाँ है? ये है, मिला दिया। मछली को मिलाना तो आसान काम है। अब नीचे लिखा है कि खोजें, क्या आपके घर के आसपास में कोई तालाब, झरना आदि है? अगर है तो वहाँ पर जाना चाहिए, देखना समझना चाहिए। अपने घर के बड़ों के साथ में जाओ। क्या वह साफ़ सुथरा और खुश है? अगर वो तालाब बोल सकता तो क्या क्या बोलता, ये लिखने की कोशिश करो। और अगर वो तालाब खुश नहीं है, साफ़ सुथरा नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ये बताना है तुम्हें। ओके। तो लास्ट में आ गया ये एक्टिविटी वाला पेज, इसमें आपको खुद से ही कुछ करना है। तो ये लेक्चर, ये वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आखिर में फिर से आपको याद दिलाऊंगा कि लाइक और सब्सक्राइब करना है। किसे सब्सक्राइब करना है?
अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग। इस चैनल पर आपको आपके चैप्टर्स के काफ़ी सारे वीडियोज़ मिलेंगे। वीडियो में मैंने ट्यूशन स्टाइल में वो चैप्टर पढ़ाया है, सॉल्यूशंस भी है, और जिन बच्चों को स्टोरी सुनने में इंटरेस्ट है तो उनके लिए खूब सारी स्टोरीज भी रखी हुई है इस चैनल पे। तो चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग। इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने कमेंट्स भी लिखो कि कैसा लग रहा है तुम्हें, है ना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।